नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार के अंदर जो राजनीति इस वक्त चली जा रही है, नीतीश कुमार ने जिस सम्राट चौधरी को सीएम बनाया, जेडीयू के विधायक तैयार नहीं थे सम्राट चौधरी के नाम पर कि सम्राट चौधरी सीएम बने, फिर भी नीतीश कुमार ने बनाया। नीतीश कुमार ने बनाया या भाजपा ने बनाया, यहां पर यह सवाल सम्राट चौधरी की इतने दिन सीएम बनने के बाद अगर उठ रहे हैं तो कुछ तो वजहें होंगी। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार न तो सीएम की कुर्सी से हटे थे और ना ही नीतीश कुमार सम्राट चौधरी को सीएम बनाए थे। नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से हटाया गया, मक्खी की तरह हटा दिया गया और सम्राट चौधरी को बना दिया गया। सम्राट चौधरी के ऊपर प्रशांत किशोर अपराध का आरोप लगाते रहे कि कई अपराधों में वह शामिल है। ऐसे में सवाल तो गंभीर है और प्रशांत किशोर को भी दबाने की कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन बोले, क्योंकि एक राजनीतिक दल है जनसुराज, चुनाव भी लड़े हैं काफी सीटों पर, आगे चुनाव लड़ना है और किसी का सपोर्ट मिल नहीं रहा है, तो कुछ ऐसे मुद्दे उठाने उन्हें जरूरी है कि जिनमें लोगों को भरोसा विश्वास भी हो और लोग इंटरेस्टेड भी हो। ऐसे में सम्राट चौधरी के ऊपर आरोप प्रशांत किशोर ने लगाया था कि कई अपराधों में शामिल है सम्राट चौधरी, और भाजपा को ऐसे ही लोग चाहिए दबंग। अब ऐसे में सीएम बन गए, गृह मंत्रालय उन्हीं के पास में है। नीतीश कुमार से गृह मंत्रालय भी छीन लिया गया था, नीतीश को हटा के जेडीयू से भी छीन लिया गया, जेडीयू को भी नहीं दिया गया। अब ऐसे में जब अपराध की संख्या लगातार बढ़ रही है बिहार के अंदर, तो सवाल यह उठता है सम्राट चौधरी के सीएम की कुर्सी बिहार में नहीं बचेगी क्या? क्योंकि विरोध बहुत काफी हो रहा है। पार्टी में भी विरोध है, सहयोगी दल में भी विरोध है और बिहार के लोगों में भी उनको लेकर के विरोध है। लेकिन एक बात यह समझना पड़ेगा कि बढ़ते अपराध ने क्या भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगाड़ दिया है क्या? जनता समझ गई है कि अब यह खुद अपराध किस्म के लोग हैं, इन्हें वोट दो तो भी फर्क नहीं पड़ता, वोट ना दो तो भी फर्क नहीं पड़ता, इन्हें तो चुनाव आयोग वोट देता है, यहां भी अपराध। और यह तो सरासर चल रहा है। ईवीएम रीचेक करेगा नहीं चुनाव आयोग और सीसीटीवी फुटेज दिखाएगा नहीं। ऐसे में इंसाफ कैसे मिलेगा? विपक्ष के वोटों को काट दिया जाता है और डुप्लीकेट वोटर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में तैयार कर दिया जाता है, यहां भी अपराध। अब बिहार में अपराध की संख्या बढ़ती जा रही है और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के राज में, मोहन यादव के राज में घोटाला बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री पीएमओ दफ्तर में घोटाला मच रहा है। उत्तर प्रदेश योगी राज में राम मंदिर में ही घोटाला हो जा रहा है। तो यह जो घोटाले की संख्या बढ़ रही है हर भाजपाई राज्यों में, चोर भी यही हैं, जज भी यही हैं, वकील भी वही हैं, जांच भी यही कर रहे हैं, फैसले भी यही सुना रहे हैं कि सब ठीक है। ऐसे में क्या होगा इलाज इसका? बिहार में कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी फेल हो गए, तो सम्राट चौधरी ना तो कभी फेल थे और ना फेल हैं, इसमें सच्चाई है।
वह पहले भी उसी प्रवृत्ति के थे और आज भी उसी प्रवृत्ति के हैं, क्योंकि वह उसी में संलग्न थे। तो जैसे थे वैसे ही हैं। लोगों को पहचानने में लोग फेल हो गए, उन्हें पहचानने में लोग फेल हो गए। सम्राट चौधरी फेल कैसे हो गए? वह तो जो थे वही है, बल्कि उससे और बढ़ गए हैं। अब तो पावर का खेल हो गया है। पहले जुर्म करेंगे तो लोग पकड़ते थे, सवाल खड़े करते थे। अब जुर्म करेंगे तो फैसला भी तो हमारे ही पास में है, जांच भी हमारे ही पास में है। तो यह कहां फेल हुए? फेल जनता हो गई, इन्हें पहचान नहीं पाई। अब दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि सीएम पद से हटाए जाएंगे या रहेंगे, कुर्सी बचेगी या चली जाएगी कुर्सी, सवाल यहां खड़ा हो रहा है। लेकिन बिहार में खेल बिगड़ तो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और बिहार में अगर खेल बिगड़ रहा है तो वह भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं दे रहा है, वह बड़ी चिंता का विषय है। ऐसे में दो तीन चीजें हैं कि अब नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू क्या अपना अस्तित्व बिहार के अंदर बचा पाएगी? खजाना भी खाली है, सरकार पर हजारों सवाल हैं, बेरोजगार हैं लोग, शिक्षा स्वास्थ्य की कमी आ रही है, उसको पूर्ति नहीं हो रही है, पेंशन वेतन के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है, 4.06 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है बिहार के ऊपर। सम्राट चौधरी सीएम बनने के बाद 12,000 करोड़ रुपया आरबीआई से कर्ज ले चुके हैं, खाने के लाले पड़े हुए हैं। लेकिन सैटेलाइट शहर बना रहे हैं, सोचिए, सैटेलाइट शहर बना रहे हैं, खाने के लाले हैं और आसमान से तारे तोड़ रहे हैं, या फिर 40% कमीशन की व्यवस्था की जा रही है। यानी कि दोनों परिस्थितियों में बिहार ठगा जा रहा है। चुनाव के वक्त महिलाओं को 10,000 रुपया देकर ठगा किया, भर्ती को लेकर के छात्रों पर डंडा बजा करके ठगा गया, नीट में पेपर लीक करके ठगा गया, सीबीएसई में गड़बड़ियां करके ठगा गया, और चुनाव में धोखे से आकर बिहार को ठगा गया। क्या मिला बिहार को? एक अपराध किस्म का मंत्री या अपराध पर पर्दा डालने वाली पार्टी या अपराध पर पर्दा डालने वाली सरकार या बिहार को बेचने वाली सरकार। अमित शाह कहते हैं कि बिहार में जमीन नहीं है इसलिए कोई कंपनी नहीं आ सकती, और बिहार के अंदर 1100 एकड़ की जमीन 1 रुपए की लीज पर गौतम अडानी को दे दी जाती है। कहां से आई 1100 एकड़ जमीन? जीतन राम मांझी एमएसएमई लघु उद्योग मंत्री हैं, बिहार के गया से आते हैं। क्या जीतन राम मांझी 50,000 करोड़ रुपए का बजट है, क्या उन्होंने 2-2.5 सालों के अंदर बिहार के अंदर एक भी लघु उद्योग कंपनियों को प्रोत्साहन दिया या लगवाया जिससे बिहार के 10 लोगों को काम मिल जाए? किया? क्यों नहीं किया? बिहार के अंदर टेक्निकल काम करने वाले लोग जो अगर बिहार से बाहर न निकले तो बड़े बड़े उद्योग बंद हो जाएंगे, ताला लग जाएंगे। फिटर हो, फैब्रिकेटर हो, वेल्डर हो, राजमिस्त्री हो, कारपेंटर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, हर तरह के लोग कमाल के सबसे आगे और सबसे खूबसूरत काम करने वाले लोग बिहार के अंदर, लेकिन उन्हें उनकी कीमत तक नहीं मिलती और उसका कोई लाभ सरकार को नहीं। सरकार उन्हें मजदूर बना करके
प्रवासी मजदूर के रूप में छोड़ रही है और बार बार कहती है कि मैं रोजगार दूंगा, 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। कहां ढूक जाता है वह रोजगार, कहां ढुका लेती है सरकार वह रोजगार? बिहार को नहीं मिला। नीतीश कुमार जब सीएम थे तो नीतीश कुमार ने जाति जनगणना कराई। जाति जनगणना करा करके नीतीश कुमार ने कहा था कि 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद उन लोगों को करेंगे जो 90 लाख लोग ऐसे थे जिनको 2-2 लाख रुपए की मदद करने के लिए कहे थे और 50-50 हजार के 4 किस्तों में। महागठबंधन छोड़ के आ गए एनडीए में, लेकिन मुख्यमंत्री तो नीतीश ही रहे ना। जाति जनगणना का श्रेय तो नीतीश ही लेते हैं ना। यह बात अलग है कि आरजेडी और कांग्रेस के सहमति से सब कुछ हुआ था, इन बातों को छोड़ देते हैं। कराया तो नीतीश ही नहीं था, इन्हीं के नाम तो है। तो क्या एनडीए में आकर के नहीं दे सकते थे क्या? क्यों नहीं दिए? मुख्यमंत्री तो नीतीश ही उधर या इधर थे, लेकिन नहीं दिया। यह एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जो एनडीए की सरकार की जमानतें जब्त हो जाती। इसीलिए 14,000 करोड़ रुपया वर्ल्ड बैंक से लिया गया कर्ज 10,000 रुपया बांट दिया गया। यह इन पार्टियों ने अपने फंड से, अपने घर से नहीं दिया। इन नेताओं ने कर्ज लेकर, बिहार के नाम पर सरकार ने कर्ज लेकर के और सबको बांट दिया। क्या सरकार के पैसे चुनाव लड़ने के लिए है या पार्टियां अपना पैसा लगाती हैं? हर नेता के पीछे, विधायक के पीछे या सांसद के चुनाव में एक विधायक और एक सांसद के प्रत्याशी के लिए एक पैसे की लिमिट है चुनाव आयोग की, जो इतना यह खर्च कर सकता है। 40 लाख या 50 लाख, 60 लाख, अलग अलग शहरों के अलग अलग तरीके। लेकिन यह नेता कई करोड़ रुपए खर्च करते हैं, चुनाव आयोग तो कुछ नहीं बोल रहा है। लेकिन यही चीज अगर विपक्ष की किसी राज्य में सरकार है तो चुनाव आयोग के काम तो हवा से भी तेज सुनाई देने लगते हैं कि पैसे आए क्या कहीं से, हेलीकॉप्टर चेक करो। और भाजपा वालों को वो क्या दामाद लगते हैं चुनाव आयोग के? तो यह सा और मात का जो खेल है, इसमें आम जनता पिस रही है और अपराध इसमें बढ़ रहा है। क्योंकि यह अपराध कभी बंद नहीं हो सकता, क्योंकि यही है असली अपराधी। तो वह अपराध बंद कैसे होगा? ऐसे में राजनीति इस करवट आ गई है कि जिस तरह से अपराध बढ़ रहा है, अब बगावतें तेज हो रही हैं। क्या भाजपा सम्राट चौधरी को सीएम की कुर्सी से हटाएगी या नहीं? बिहार में लेकिन खेल बिगड़ रहा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। बाकी देखते क्या होता है, जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीवी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।